डीसी के क्लेफेस मूवी का टीजर आ चुका है एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग एंड टेरिफाइंग। वैसे इस मूवी का कोई हाइप नहीं था। हाँ, सबको पता था कि डीसी की क्लेफेस मूवी आने वाली है, लेकिन फिर भी क्लेफेस से उतनी ज्यादा उम्मीदें थी ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसके टीजर को देखा, इट्स फील टोटली अमेजिंग, जिसमें हॉरर, थ्रिलर और ट्रेजेडी भर भर के होने वाला है। और जेम्स गन क्लेफेस मूवी को डीसीयू के यूनिवर्स में सेट कर रहे हैं, जिसे 2024 में ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि क्लेफेस का स्टोरी लाइन जेम्स गन के डीसीयू यूनिवर्स में सेट होगी, जो इस यूनिवर्स में सुपरमैन और सुपर गर्ल के बाद इस यूनिवर्स की तीसरी मूवी होगी। वैसे तो क्लेफेस क्रीचर कमांडो के सीजन 1 से डेब्यू कर चुका है, लेकिन क्लेफेस का लाइव एक्शन डेब्यू क्लेफेस मूवी से ही होगा। जहां क्रीचर कमांडो में क्लेफेस की कहानी आगे बढ़ जाने की बात की थी, वहीं ये मूवी मैट होगन अका क्लेफेस के ओरिजिन को एक्सप्लोर करेगा कि शेप शिफ्टिंग क्रीचर बनने से पहले मैट होगन का पर्सनालिटी क्या था। तो ये टीजर शुरू होता है मैट होगन से, जो गैंगस्टर अटैक के बाद हॉस्पिटल में दिखता है, और इसी सीन में ये गाना बजता है। Do you realize you have the most beautiful face? And this song totally mocking मैट होगन, क्योंकि इस सीन तक मैट होगन अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका है। और इस सिचुएशन में बैकग्राउंड में इस गाने का बजना इस सीन को और ज्यादा डरावना बना देता है। हालांकि ये गाना बैकग्राउंड में बजता रहता है और मैट होगन के फेस पर जूम इन होता रहता है, और इसी बीच मैट होगन के लाइफ का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ वो एक हॉलीवुड राइजिंग सुपरस्टार होता है। और मैट होगन अपने मूवी द लाइट बिटवीन के प्रीमियर में दिखता है। मैट होगन भले ही अभी तक सुपरस्टार न बना हो, लेकिन इस पोस्टर के हिसाब से वो एक राइजिंग स्टार तो बन ही चुका है। फिर सीन आता है उस गैंगस्टर अटैक का, जहां कुछ लोग मैट होगन पर अटैक करते हुए दिखते हैं, जहां मैट का डिसफिगर्ड चेहरा दिखता है। और मेरे हिसाब से ये सीन गैंग अटैक और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बाद का होगा। फिर टीजर शिफ्ट होता है किसी लैब में, जहां मैट अपने चेहरे पर कोई सीरम इंजेक्ट करवाते हुए दिखता है, ताकि फिर से वो अपना पुराना ब्यूटीफुल और चार्मिंग फेस पा सके। और ऐसा ही कुछ मैट होगन बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में कर चुका है, जहाँ वो अपने पुराने चेहरे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, या फिर कुछ भी गंवाने के लिए तैयार है। इसके बाद मैट किसी स्टोर पर दिखता है, जिसके रिफ्लेक्शन में मैट का फेस डिसफिगर्ड दिखता है। इसके बाद मैट का फेस फिर से दिखता है, और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैट होगन का फेस अभी जस्ट डिसफिगर्ड होना शुरू हुआ है, यानी कि वो अपने शुरुआती फेज में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गौथम अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ बैकग्राउंड में जोकर का चेहरा सिला हुआ दिखता है, जो इस मूवी के पोस्टर के जैसा ही दिखता है, जहाँ मैट का फेस सिला हुआ दिखता है। इसके बाद हम सबको क्लेफेस की पहली झलक मिलती है, जहां क्लेफेस अपने क्लासिक स्टाइल में किसी पर अटैक करते हुए दिखता है। फिर इसके बाद मैट होगन जकूजी में अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, और मैट होगन के हाथ फेरते ही मैट होगन का चेहरा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। और ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये मूवी वायलेंस और बॉडी हॉरिफाइंग से भरी हुई है, और क्लेफेस के स्टोरी का डार्क टोन डीसी के डार्क टोन से मैच भी करता है। वैसे तो ये ट्रेलर केवल 1 ही मिनट का है, लेकिन फिर भी 1 मिनट में बहुत कुछ दिखा दिया है, ऑडियंस को डरा भी दिया है, और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी भी क्रिएट कर दिया है, जो डीसी के अनसेटल्ड यूनिवर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा।